नमस्कार। कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 पाठ 3 प्रश्नोत्तर हमारे द्वारा यहाँ पर आज हल किए जा रहे हैं। अभ्यास है, अभ्यास करना है हमें। उच्चारणम कुरुत जो हमारा प्रथम प्रश्न है। विंशति, द्वाविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, पंचाशत्। दूसरा प्रश्न, अधोलिखितानां नीचे लिखे गए प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। लाल रंग से जो लिखा हुआ है वह उत्तर है, काले रंग से जो लिखा हुआ है वह प्रश्न है। कस्य भवने सर्वविधानि सुख सुविधानि आसन, किसके भवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से युक्त सभी प्रकार की सुख सुविधाएं आसन थी। उत्तर, श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सर्व साधनानि सुख साधनानि आसन। ख, कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति, किसके घर में कोई भी भृत्य सेवक नास्ति नहीं था। कृष्णमूर्ते गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति, कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी भृत्य नहीं था, सेवक नहीं था। कह, धन अपि जो हमारे द्वारा यहाँ कोपी में संधि की गई है। ग, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया। श्रीकंठस्य आतिथ्यम श्रीकंठ का आतिथ्य कृष्णमूर्ति कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन् और उसके माता पिता ने किया। घ, सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा सुख कब होता है। सर्वदा स्वावलंबने सुखम, हमेशा स्वावलंबन में आत्मनिर्भरता में सुख होता है। ग, श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहं कदा आगच्छन्, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर में कब गए। श्रीकंठ प्रातः श्रीकंठ प्रातः 9 वादने 9 बजे कृष्णमूर्ते कृष्णमूर्ति के गृह में अगच्छन् गए थे। च, कृष्णमूर्ते कृति कर्म कराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के कितने कर्म कर थे, सेवक थे। कृष्णमूर्ते कृष्णमूर्ति के अष्टौ कर्म कराः सन्ति, 8 कर्म कर अर्थात 8 सेवक थे। अगला प्रश्न है, चित्राणि गणित्वा, चित्रों में गणना करके तद अध्य नीचे लिखे गए संख्यावाचक शब्दम लिखित संख्यावाची शब्द लिखें। हमें यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है कि इसके अंतर्गत क्या क्या है। कुछ घड़े हैं, कुछ आम हैं, कुछ गेंदे हैं और सिक्तवर्तिका अर्थात मोमबत्तियाँ हैं। ये संख्या में कितनी हैं और उसकी हमें पूर्ति करनी है। उसके नीचे कुछ कैंचियाँ और कुछ पत्तियाँ हमें दिखाई दे रही हैं। आप इनको गिनिए और उसके बाद में संख्या गिनकर लिखिए। मैं इसके बाद में आप लोगों को उत्तर बताता हूँ। आपके सामने यह चित्र प्रस्तुत है। यहाँ 18 घड़े, 21 आम्राणि, 33 पत्राणि, 15 कन्दुकानि, 36 सिक्तवर्तिकानि अर्थात मोमबत्तियाँ, 24 कर्तरिकाः अर्थात कैंचियाँ हैं। चौथे प्रश्न में मंजूषा से अंकानाम कृते अंकों के लिए पदानि चुनित पदों को चुनना है। नीचे लिखा हुआ 28, 30, 27, 31। हमको इसके अंतर्गत अंकों का चयन करना है। साथ ही साथ में उसके आगे हमें शब्द जो लिखे हुए हैं
उनका चयन भी करना है। 24, 50 और 40। आप इसकी पूर्ति कीजिए। चित्र में आप देख सकते हैं 28 अष्टाविंशति, 27 सप्तविंशति, 30 त्रिंशत, 31 एकत्रिंशत, 24 चतुर्विंशति, 40 चत्वारिशत, 50 पंचाशत लिखा हुआ है। और इसी प्रकार हमारे द्वारा यह प्रश्न भी हल कर लिया गया है। आप चिंता न करें, आप लोगों के लिए अलग से संख्यावाची कक्षा लगाई जाएगी। 5वां प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा, चित्र देखकर मंजूषात् पदानि, मंजूषा से पदों को च प्रयुज्य और प्रयोग करके वाक्यानि रचयत, वाक्य की रचना करनी है। यहाँ हम देख रहे हैं 2 बैल हैं और 1 किसान है। आगे के चित्र में 2 किसान कुदाली से कुछ खुदाई कर रहे हैं। आगे बहुत सारे किसान हैं, वो बीज का रोपण करके जो पौधे हुए हैं उनका भी रोपण कर रहे हैं। और जो पद दिए हुए हैं वह है कृषकः एतौ कृषकौ क्षेत्रम एते कर्षति धान्यम कुरुतः एषः खनन कार्यम कृषकः रोपयन्ति। पहले चित्र में एक किसान है, एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। दूसरे चित्र में एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। तीसरा एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। अगला प्रश्न, अधोलिखितान्, नीचे लिखे समयवाचकान्, समयवाची अंकान पदेषु, अंकों को पदों में लिखना है। यथा उदाहरण स्वरूप 10:30 सार्ध-द्वादशवादनम। आगे सप्तवादनम 7 बजे, सार्ध-द्विवादनम 2:30, एकादशवादनम 11 बजे, सार्ध-चतुर्वादनम 4:30 बजे, जिसको 4:30 भी कहा जाता है, सार्ध-एकवादनम 1:30, पंचवादनम 5 बजे, सार्ध-त्रिवादनम 3:30, नववादनम 9 बजे, सार्ध-द्वादशवादनम 12:30, अष्टवादनम 8 बजे, सार्ध-सप्तवादनम 7:30 बजे, 7:30 भी इसे हम कहते हैं। 7वां प्रश्न, मंजूषात्, मंजूषा से पदानि चित्वा, पदों को चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहले पद दिए हुए हैं षड्, 6, त्रिशत, 30, 31, 31, 2, 12, 12, अष्टाविंशति, 28, क खाली स्थान, रिक्त स्थान, ऋत्वः भवन्ति, षड् ऋत्वः भवन्ति, मासाः 12 भवन्ति, एकस्मिन् मासे, एक मास में, 30, 30 अथवा 31, 31 दिवसाः भवन्ति, दिन होते हैं। घ फरवरी मासे, फरवरी मास में सामान्यतया अष्टाविंशति 28 दिन भवन्ति होते हैं। ग मम शरीरे, मेरे शरीर में, 2 हस्तौ 2 हाथ स्तः हैं। आगे है ध्यातव्यम, ध्यातव्यम, ध्यान देने योग्य, भारतीय वर्षानुसारण, भारतीय वर्ष के अनुसार, मासानाम ऋतुनाम, मासों और ऋतुओं, च नामानि के नाम हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण है, भाद्रपद है। इनमें से हर एक को 2-2 महीनों को ऋतुओं में बांटा गया है। वसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा है। अश्विन कार्तिक है शरद ऋतु में, मार्गशीर्ष पौष है हेमंत ऋतु में, माघ फाल्गुन है शिशिर महीने में ऋतु में माना गया है।
इसी के साथ आपके पाठ समाप्त होता है। वंदे मातरम।